Hello everyone, this is Abhishek here. Welcome to my class. My today's topic in histopathology is sinusoids and veins. हमारा जो पार्ट बच गया था सर्कुलेटरी सिस्टम में हम देख रहे थे आर्टरीज, वेन्स, सिनुसॉइड, कैपिलरीज, हम पूरा देख रहे थे ब्लड का सर्कुलेशन। तो उसमें अब हमारा जो पार्ट बचा हुआ है वो सिनुसॉइड्स और वेन्स का बचा है। तो अब हम देखेंगे सिनुसॉइड्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आता है? ब्लड वेसल्स आता है। ब्लड वेसल्स क्या करती हैं? ये सप्लाई करती हैं ब्लड को वेसल्स के थ्रू ऑल ओवर पार्ट ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी के सारे पार्ट्स में क्या करते हैं? ब्लड का सर्कुलेशन करते हैं। अब ब्लड का सारे फ्लूइड्स का सर्कुलेशन ये किन चीज़ों के द्वारा होता है? ये होता है ब्लड वेसल्स के द्वारा। तो वो कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं? हमने आर्टरीज देख चुके हैं। आर्टरीज में आती है छोटी आर्टरी, फिर बड़ी आर्टरी, फिर आर्टियोल्स, है ना। उसके बाद उसी से लगा हुआ कैपिलरीज रहता है ना। कैपिलरीज के बाद आता है वेन्यूल्स, वेन्यूल्स से फिर वेन स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद एक अलग सेगमेंट आता है सिनुसॉइड्स का, जिसमें ना वेन से रिलेशन है इसका, ना ही आर्टरीज से रिलेशन है। ये अलग ही एक पोर्स रहते हैं एक तरीके के, जो कि ब्लड का सप्लाई करते हैं, सिक्रेशन होने में मदद करते हैं, ठीक है, सर्कुलेट होने में ब्लड का। तो आज हम देख रहे हैं सिनुसॉइड्स के बारे में। सिनुसॉइड्स क्या आता है? लार्जर इर्रेगुलर ब्लड कंटेनिंग स्पेसेस। ये कैसे रहते हैं? बड़े रहते हैं। जैसे कि ये है सिनुसॉइड्स, ये है सिनुसॉइड्स। कुछ कैपिलरीज है इसमें से, और कुछ क्या सिनुसॉइड्स होती है, लार्जर रहते हैं। यानी ये जो लेयर रहती है ऑर्गन्स की, है ना, उनमें क्या है बड़े बड़े लार्जर से वो रहते हैं, छेद रहते हैं, अपर्चर्स रहते हैं, ठीक है। लार्जर इर्रेगुलर ब्लड कंटेनिंग स्पेसेस, यानी ऐसे छेद या ऐसे गड्ढे समझ लो जिसमें क्या होता है? इर्रेगुलर यानी आड़े टेढ़े रहते हैं, और इनके अंदर क्या रहता है? ब्लड रहता है, ठीक है। कंटेनिंग ब्लड कंटेनिंग स्पेसेस लाइंड बाय फ्लैटेंड एंडोथेलियल एंड रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स। इनकी जो लाइनिंग रहती है यानी कवरिंग रहती है, किससे कवर रहते हैं? एंडोथेलियल सेल से या तो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल से इनकी कवरिंग रहती है ना। अगर कवरिंग नहीं रहेगी तो ब्लड तो अंदर ब्लीडिंग होने लग जाएगी। अगर सिनुसॉइड्स ओपन रहेंगे तो इनको क्लोज करके कौन रखता है? ब्लड के बॉडी में ब्लीडिंग ना हो, एंडोथेलियल सेल्स की लेयर रहती है और रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स की एक लेयर रहती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। सेल्स आर फेगोसाइटिक इन नेचर। ये जो सेल्स है रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स और एंडोथेलियल सेल्स, ये क्या होते हैं? फेगोसाइटिक इन नेचर होते हैं। यानी ये जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है आपकी बॉडी का, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, ये आपकी बॉडी में अगेंस्ट जो फॉरेन बॉडी रहती है उससे लड़ने में ये मदद करते हैं। यानी ये फेगोसाइटिक इन नेचर रहते हैं। यानी जो भी आपकी बॉडी में गड़बड़ी हुई है, कोई डैमेज टिश्यू है, कोई फॉरेन पार्टिकल है, ऐसी चीज़ जो आपकी बॉडी का नुकसान कर रही है, वो जाके उसको खा लेते हैं। क्या करते हैं? जाकर उसको खाने का काम करते हैं, ठीक है। उसको इनगल्फ कर लेते हैं, ठीक है, डाइजेस्ट कर लेते हैं जाकर, ताकि क्या हो? बॉडी का जो सर्कुलेशन है, बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, वो मेंटेन हो सके। तो ये फेगोसाइटिक इन नेचर होते हैं। और अगर ये लिवर में रहे तो इसको क्या बोलेंगे? कूफर सेल्स बोलेंगे, है ना। अगर लिवर में मौजूद रहते हैं ये, तो तो इनका नाम हो जाता है कूफर सेल्स। मैंने आपको बता चुका हूँ कि अपना टिश्यू फेगोसाइटिक सिस्टम बता चुका हूँ कि टिश्यू किसका जो फेगोसाइटिक सिस्टम है वो कैसा होता है। इसके पहले वाले लेक्चर्स में आप देखना, मैं आपको बता चुका हूँ इनके बारे में। सेल्स आर फेगोसाइटिक इन नेचर। मैंने जब आपको बताया था हीमोग्लोबिन के बारे में, हीमोग्लोबिन डिग्रेडेशन के बारे में बताया था। डिग्रेडेशन में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि टिश्यू फेगोसाइटिक सिस्टम में पढ़ा चुका हूँ कि जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, एक वो ही टिश्यू फेगोसाइटिक सिस्टम का दूसरा नाम भी उसको दिया गया है, ठीक है। द लाइनिंग ऑफ सिनुसॉइड्स आर फेनेस्ट्रेटेड। जो लाइनिंग रहती है यानी जो कवरिंग रहती है उसके सिनुसॉइड्स की, फेनेस्ट्रेटेड यानी उसमें क्या रहते हैं? बारीक बारीक पोर्स रहते हैं, ठीक है, पतली रहती है और पोर्स नुमा रहती है। सीन इन लिवर। किस में दिखता है ये सिनुसॉइड्स? लिवर में दिखता है, स्प्लीन में दिखता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में दिखता है, एंड बोन मैरो में भी होते हैं। सिनुसॉइड्स कहाँ होते हैं? लिवर में, स्प्लीन में, एंडोक्राइन ग्लैंड में, और काय में होते हैं? बोन मैरो में होते हैं। क्या होते हैं? सिनुसॉइड्स होते हैं। क्या करते हैं? जो ब्लड को कैरी करने का काम करते हैं। ऐसे लार्ज इर्रेगुलर स्पेसेस जिसमें ब्लड प्रेजेंट रहता है, ठीक है, और जो उसकी लाइनिंग रहती है, कवर रहती है एंडोथेलियल सेल से और रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स।
जिसमें कि रेटिकुलर वेंट्रिकुलर सेल्स क्या है, फैगोसाइटिक इन नेचर, यानी जो अबनॉर्मलिटीज होती है आपकी बॉडी में, या ऐसे ऑब्जेक्ट या सेल लाइसिस, या टूटा हुआ कोई आरबीसी घूम रही है अंदर, या सेल है या कोई ऐसा कोई फ्लूइड है या कोई ऐसा सेल जो डिस्ट्रॉय होने पर है, तो ये क्या करते हैं उसको जाके इनगल्फ कर लें ताकि बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है फंक्शन मेंटेन रहे। तो ये था सिनोसॉइड्स के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे वेन्स के बारे में। तो अब हम देख रहे हैं वेन्स के बारे में, ठीक है। इसके पहले हमने देखा सिनोसॉइड्स के बारे में, अब जब हम देखेंगे वेन्स के बारे में। तो वेन्स क्या होती है? वेन्स आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन का काम वेन्स का भी होता है, जिसमें कि अधिकतर जो ब्लड रहता है 65% जो ब्लड रहता है आपकी बॉडी में वो वेन्स में ही होता है, ना ही आर्टरीज में, ना ही कैपिलरीज में, ना ही सिनोसॉइड्स में, ना ही कोई अदर ऑर्गन्स में, पर 65% जो ब्लड है आपकी बॉडी में वो किस में रहता है? वो वेन्स में रहता है, ठीक है। और जो वेन्स रहती है, जो कलेक्शन हम ब्लड का करते हैं कहीं से भी, तो ज़्यादा प्रोमिनेंट यानी अच्छी तरीके से दिखना आपकी डर्मल लेयर में, आपके स्किन में, आपकी बॉडी में फील होना, और जिसमें आईवी सेट लगता है, इंजेक्शंस लगते हैं, और ब्लड निकालते हैं हम, ब्लड विड्रॉ करते हैं, तो सारा कुछ किससे करते हैं अधिकतर 99% हम वेन से ही करते हैं, ठीक है। और जो रेस्ट ऑफ द परसेंट है, जैसे कि अगर मतलब रेस्ट ऑफ द जैसे डायलिसिस होता है, डायलिसिस में आर्टरीज से करते हैं डायलिसिस, ठीक है, आर्टरीज से कर दिया डायलिसिस, या तो दूसरे कंडीशन है जैसे कोई ब्लड गैसेस का टेस्ट करना है तो आर्टरीज से ब्लड कलेक्ट करते हैं, नहीं तो ज़्यादातर जो यूज़ होता है ब्लड कलेक्शन का या अदर चीज़ों का इंजेक्शन लगाने का, यानी आईवी सेट यानी ग्लूकोज की बोतल लग जाती है ना, इस तरीके से जो भी लगते हैं बॉटल्स, ठीक है, एडमिट होने के बाद, तो किसके थ्रू लगती है? वो वेन्स में ही लगती है, ठीक है। तो वेन्स क्या होते हैं? देयर आर वेसल्स विच कलेक्ट एंड ब्रिंग, ये एक तरीके के वेसल्स होते हैं, यानी नसें होती हैं एक तरीके की, क्या करती हैं ये? विच कलेक्ट एंड ब्रिंग। अब ये क्या कलेक्ट कर रहा है और क्या लेके आ रहा है, क्या ब्रिंग कर रहा है यानी क्या ला रहा है, क्या कलेक्ट कर रहा है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। क्या लाता है ये? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है। कहाँ लाता है? हार्ट में लाता है। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वेन का काम क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का, और आर्टरी का काम क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में कैरी करने का काम होता है, ठीक है। क्योंकि हार्ट से जब हार्ट में क्या होता है? ब्लड पंप करने का काम करता है हार्ट। जब जैसे कि मैं आपको चलो आगे इसके बताऊंगा, अभी इतना देख लो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है हार्ट में, एक्सेप्शन, हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है वेन्स। एक्सेप्शन यानी कौन सी वेन है जो नहीं लाती है? एक्सेप्शन यानी ऐसी वेन्स जो इनके अलावा सारी वेन्स लाती है, पर ये बस ये जो तरीके की वेन है बस वही नहीं लाती है। एक्सेप्शन यानी कि 4 भाई हैं, 4 भाई में से हमारे सारे भाइयों को मैंगो बहुत पसंद है, पर एक्सेप्शन जो मेरा छोटा वाला भाई है उसको मैंगो नहीं पसंद है। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। हमारे सब भाइयों को मैंगो पसंद है, पर एक्सेप्शन छोटे वाले भाई को मैंगो नहीं पसंद है। उसी तरीके से कि सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, पर एक्सेप्शन जो 2 तरीके की वेन होती है बॉडी में, वो क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने का काम नहीं करती है। तो वो कौन सी वेन है? अम्बिलिकल कॉर्ड एंड पल्मोनरी वेन्स। कौन सी होती है? अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है? जो फीटस से और मदर से प्लासेंटा के अंदर यानी यूट्रस के अंदर जुड़ा हुआ रहता है। प्लासेंटा और मतलब प्लासेंटा और फीटस से जुड़ा हुआ रहता है। क्या रहता है? अम्बिलिकल कॉर्ड, है ना। जो मदर का जो न्यूट्रिशन रहता है वो फीटस को पहुंचाने का काम किससे होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड से होता है, ठीक है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड किसमें? जो उससे जुड़ी रहती है, किससे? फीटस से जुड़ी रहती है, ठीक है। और पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन का काम क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं करती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। स्मॉलेस्ट वेन्स आर कॉल्ड वेन्यूल्स। जो स्मॉलेस्ट वेन यानी जो सबसे छोटी साइज की जो वेन्स होती हैं उनको बोलते हैं वेन्यूल्स। जैसे कि सबसे छोटी साइज की जो आर्टरी होती है उसको हम बोलते हैं आर्टियोल्स, और क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। उसी तरीके से सबसे जो छोटे साइज की जो वेन होती है उसको बोलते हैं वेन्यूल्स विद एक्सट्रीमली थिन वॉल्स। इसकी जो वॉल्स होती हैं यानी जिसकी दीवारें होती हैं, जो इसकी सराउंडिंग होती है, जो इसकी लेयर होती है जिससे वो बना हुआ होता है, तो वो क्या होती है? बहुत थिन होती है। एक्सट्रीमली यानी बहुत ज्यादा पतली होती है, ठीक है।
वेन्स हैव थिन वॉल्स एंड लार्ज ल्यूमेन। वेन्स की क्या होती है, जो वॉल्स रहती है, जो उसकी सराउंडिंग होती है, पतली रहती है, और जो उसका ल्यूमेन रहता है वो लार्ज रहता है। किसके एक्सेप्शन में, किसके कंपैरिजन में? आर्टरीज के अंदर जो ल्यूमेन रहता है वो छोटा रहता है, पर वेन्स के अंदर जो ल्यूमेन रहता है वो बड़ा रहता है। ठीक है। मैनी वेन्स कंटेन ब्लड सेल्स। बहुत सारी वेन्स में क्या होते हैं, ब्लड सेल्स भी मौजूद होते हैं। जैसे कि ये वेन का डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देख रहे हो, ये दिख रहे हैं ब्लड सेल्स दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे बारीक बारीक जो हैं, इनमें कुछ कुछ ब्लड सेल्स भी सस्पेंडेड रहते हैं, जैसे आरबीसी वगैरह जो रहते हैं इसमें सस्पेंडेड रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं वेन्स के अंदर। ठीक है। तो हमने क्या देखा, वेन्स देखा, वेन्स पे हमने इसकी वेसल्स देखी, जाना कि क्या होते हैं, वैसी वेसल्स होती हैं जो कि कलेक्ट करती है डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड टू द हार्ट। हार्ट में क्या करती है, डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है। एक्सेप्शन में किसके अलावा कौन नहीं करता है इसमें, अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं करता है और पल्मोनरी वेन नहीं करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे ये कलेक्शन का काम करता है। जैसे कि ये रहा आपका हार्ट, ठीक है, ये हार्ट है, ये रहा ऑर्टा, ठीक है, ऑर्टा रहा, ये ऊपर है ना, ये रहे चैम्बर्स है ना, 4 चैम्बर्स रहे, ये इंफीरियर वीना कावा, ये हो गया सुपीरियर वीना कावा। ठीक है। इसी में एक रहेगी पल्मोनरी वेन है ना, ये पल्मोनरी वेन, ठीक है, ये रही पल्मोनरी वेन। तो आपका जो हार्ट है, एक, ठीक है, तो ये जो हार्ट है, ये रहा हार्ट का। जनरल में सिर्फ समझाने के लिए बनाया डायग्राम। मैं डायग्राम ऐसे बहुत अच्छे बना लेता हूँ, ठीक है, ये बात सोचना कि इनको आता नहीं बनाते इसलिए ऐसे बनाया है, ठीक है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे, जैसे हार्ट है, ये रहा इंफीरियर वीना कावा, ये रहा सुपीरियर वीना कावा, जो क्या होता है, लार्जेस्ट वेन होती है आपकी बॉडी की। जैसे लार्जेस्ट आर्टरी जो होती है वो ऑर्टा होती है, जो ये रहा ऑर्टा क्या होती है, लार्जेस्ट जैसे आर्टरी होती है, वैसे ही जो लार्जेस्ट वेन होती है आपकी बॉडी की वो होती है सुपीरियर वीना कावा, जो ऊपर होती है हार्ट के, और जो नीचे होती है हार्ट के वो होती है इंफीरियर वीना कावा। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो सारा जो ब्लड है आपकी बॉडी से वापस लेकर आते हैं हार्ट के तरफ। हार्ट में क्या करते हैं, सारा ब्लड लेकर आते हैं। कौन सा ब्लड लाते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाते हैं। कौन सा, ऐसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, पर उसके अलावा क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। ठीक है। तो वैसा ब्लड वो लेकर आते हैं हार्ट में। किसके लिए लाते हैं भाई, हार्ट में क्यों ला रहे हैं, ऑक्सीजन, अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में है तो हार्ट तो कोलैप्स कर जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा। नहीं नहीं, हार्ट फेल नहीं होता है हार्ट में अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाए। ठीक है। ये ऑक्सीजन प्रदान करने का काम करता है लंग्स के द्वारा। तो यहाँ दोनों जगह से क्या आएगा, ये दोनों एरिया से आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। हार्ट में आया, कहाँ आया, ये राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में आया, राइट एट्रियम से आया और वेंट्रिकल में गया, और यहाँ पे जो होंगे इसके वॉल्स जो रहेंगे है ना, वॉल्स के थ्रू कहाँ जाएगा, वेन से, ये जाएगा लंग्स में, लंग्स से जाकर ऑक्सीजनेटेड होकर कहाँ से आएगा, पल्मोनरी, और कौन सी वेन से आएगा, पल्मोनरी वेन से अंदर आएगा। पल्मोनरी वेन से अंदर आने के बाद ये पल्मोनरी वेन से यहाँ अंदर आया, और आने के बाद क्या होगा, फिर इसको ये क्या करेगा, आने के बाद यहाँ जो राइट लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पुश करेगा लेफ्ट एट्रियम में, और एट्रियम कहाँ पुश करेगा, ऑर्टा से पुश करके ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देगा। इसलिए जो पल्मोनरी वेन क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है लंग्स से, कहाँ लाती है, हार्ट में लाती है। जब हार्ट क्या करता है, सुपीरियर और इंफीरियर वीना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब कलेक्ट करता है, कलेक्ट करके वो कहाँ भेज देता है, लंग्स में भेज देता है। लंग्स में वो ऑक्सीजनेटेड होकर कहाँ आता है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वापस हार्ट में आता है। और जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है, लेफ्ट चैम्बर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ऑर्टा में पुश कर देते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज में, और आर्टरीज के थ्रू फिर वो सारी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। तो इस तरीके से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी में सर्कुलेट होता है। वैसे हमारी क्लास एनाटॉमी की नहीं थी, पर फिर भी मैंने आपको जनरल बता दिया, क्योंकि ये चीज़ मेरे को आपको पॉइंट क्लियर करना था वेन का। ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, हम तो हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ये था वेन के बारे में। वेन के बारे में अब हम देखेंगे वेन में लेयर्स।
लेयर्स हम सब में देख रहे हैं, इसमें 3 लेयर कंटेन होती है, वेन्स 3 लेयर से बनती है, और वो क्या लेयर्स होती है अब मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। अब हम देख रहे हैं वेन्स की लेयर्स के बारे में। हमने आर्टरीज की लेयर्स देखी थी, उसकी ट्यूनिक लेयर्स। अब हम देख रहे हैं वेन्स की ट्यूनिक लेयर्स के बारे में, ठीक है। तो वेन्स की ट्यूनिक लेयर्स कैसी होती है? 3 कोट्स ऑफ वेन्स, यानी वेन्स की 3 लेयर्स, 3 कोटिंग जो होती है वेन्स में, हम वो देख रहे हैं। 3 लेयर से बना रहता है, 3 लेयर से। और कौन कौन सी होती है? ट्यूनिका इंटीमा या ट्यूनिका इंटरना भी बोल सकते हैं। इंटीमा या इंटरना एक ही टर्म है, यानी अंदर, यानी भीतरी वाला हिस्सा, अंदर वाली जो इनर मोस्ट जो लेयर है उसको बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमा लेयर, ठीक है। ट्यूनिका मीडिया सही समझ में आता है, यानी कुछ मीडियम वाली बात हो रही है यार, यहाँ पे तो मीडियम वाली बात हो रही है, यानी बीच की लेयर है, इसलिए इसका नाम है ट्यूनिका मीडिया। अब लास्ट लेयर जो रहती है ट्यूनिका एडवेंटिशिया या तो ट्यूनिका एक्सटर्ना, यानी आउटर मोस्ट लेयर। एडवेंटिशिया आया या एक्सटर्ना आया, यानी एक्सटर्ना यानी एक्सटर्नल, यानी कुछ बाहरी चीज की बात हो रही है। तो ऐसे आप पॉइंट्स समझोगे ना तो आपको टर्म अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि यार एक्सटर्ना लिखा है, इंटीमा लिखा है, किसी ने वाइवा में पूछ लिया, एग्जाम में किसी ने पूछ लिया व्हाट इज ट्यूनिका इंटीमा, एक्सप्लेन इन 1 सेंटेंस, तो क्या बताओगे? इट इज अ इनरमोस्ट लेयर ऑफ वेन, ठीक है। व्हाट इज ट्यूनिका एक्सटर्ना, तो इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ वेन, या तो आर्टरी। इंटीमा यानी इनर मोस्ट, एक्सटर्ना यानी आउटर मोस्ट। इस तरीके से क्या होगा आप समझ पाओगे। तो हम देख रहे हैं सबसे पहले इनर मोस्ट लेयर ट्यूनिका इंटीमा कंसिस्ट ऑफ एन एंडोथेलियम। एंडोथेलियम जो कहाँ है? एंडोथेलियम ये जो सबसे अंदर जो इंटीमा जो लेयर है, ये दिख रही है एक चैनल में, दिख रही है ये वाली लाइन, ये जो ये वाली लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन, ये एक सी लाइन बनी है, ये किसी से जुड़ी हुई नहीं है, ठीक है, किसी से ये वो नहीं है, टच नहीं कर रही है, पर आपस में एक चैनल में एक चेन रहती ना, साकल है ना, चेन रहती ना, चेन, उस तरीके से ये एक चेन में है। तो कौन सी है? एंडोथेलियम लेयर है। ये बीच में क्या है? ये ल्यूमेन है। ल्यूमेन में बता चुका हूँ, एक हॉलो स्पेस यानी खाली स्पेस जो होता है किसी भी ऑर्गन के अंदर या वेन के अंदर, उसको ल्यूमेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये ल्यूमेन रहा, ल्यूमेन के चारों तरफ लेयर रहेगी सराउंडिंग्स में। तो सबसे पहले जो लेयर रहेगी कौन सी रहेगी? लेयर के उसकी जो अंदर से लेयर स्टार्ट करते हैं ना, हम बाहर से लेयर स्टार्ट नहीं करते हैं। जब हम पढ़ते हैं, पढ़ने के समय हम अंदर से लेयर, अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे, बाहर से अंदर की तरफ नहीं आएंगे, ठीक है। तो ल्यूमेन के बाद क्या आएगा? एंडोथेलियम लेयर, ठीक है, ये रही एंडोथेलियम लेयर रहती है। एंडोथेलियम लेयर के बाद पुअरली डिफाइंड इंटरनल इलास्टिक लेमिना। इसका जो इलास्टिक लेमिना है, ठीक है, ये जो इलास्टिक लेमिना दिख रहा है, ये जो लेयर है, ये दिख रही है आड़ी टेढ़ी, ये जो लेयर है इलास्टिक लेमिना, जो इलास्टिसिटी देता है, और पुअरली डिफाइंड, यानी आपको दिख रहा है आड़ा तिरछा दिख रहा है, एक सर्कुलर नहीं है, एकदम राउंड नहीं है, आड़ा तिरछा है, इसलिए पुअरली डिफाइंड बोलते हैं, ठीक है। अब देख रहे हैं इंटरमीडिएट लेयर, थिनर देन कंपेयर्ड टू ट्यूनिका मीडिया ऑफ आर्टरीज। आर्टरीज की जो ट्यूनिका मीडिया रहता है उसके कंपैरिजन में ये ज्यादा थिनर यानी ज्यादा पतला होता है। फॉर्म्स ओनली 1/3 ऑफ द थिकनेस, 1/3 थिकनेस होती है। ये दिख रहे हैं, ये जो इसकी थिकनेस दिख रही है, 1/3 थिकनेस रहती है ट्यूनिका मीडिया की वेन में, आर्टरीज की कंपैरिजन में, ठीक है। इट कंटेन्स मसल फाइबर एंड कोलेजन फाइबर। इसके अंदर कौन से फाइबर रहते हैं? मसल फाइबर रहते हैं और कोलेजन फाइबर्स दिख रहे हैं। मसल फाइबर, ये मसल फाइबर है, ये कोलेजन फाइबर है, ये रहते हैं इसमें, ठीक है। अब लास्ट लेयर कौन सी है? ट्यूनिका एडवेंटिशिया, लास्ट लेयर फॉर्म्स 2/3 ऑफ द थिकनेस। ये दिख रही है 2/3 है थिकनेस इसकी, सबसे ज्यादा थिकनेस इसकी रहती है ना। एंड कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर्स इसमें रहते हैं। लार्ज वेन्स शो लॉन्गिट्यूडिनली डिस्पोज्ड स्मूथ मसल फाइबर इन द लेयर। जो लार्ज लॉन्गिट्यूडिनल सेल रहती है वो डिस्पोज, उसमें क्या होता है, जो डिस्पोज रहते हैं, जो सेल दिख रहे हैं डिस्पोज्ड यानी दबे हुए रहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनली रहते हैं यानी लंबे लंबे सेल्स रहते हैं। ये ट्रांसवर्स सेक्शन में कटा हुआ है, इसलिए आपको ये हिस्सा दिख रहा है, इसलिए डॉट डॉट दिख रहे हैं। अगर ये ऐसा रहता बायलेटरल सेक्शन में रहता तो आपको ऐसे लंबे लंबे सेल्स दिखते हैं, ठीक है। तो ये था ट्यूनिक लेयर हमारी इसकी वेन्स की, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एडवेंटिशिया हमने देखा। इसमें जो ये सबसे पतली लेयर रहती है एंडोथेलियम में, और 1/3 रहती है ट्यूनिका मीडिया और 2/3 रहती है ट्यूनिका एडवेंटिशिया। तो आज का हमारा जो पूरा टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम का, आज कंप्लीट होता है।